सेल की जो हंटिंग का प्रोसेस है थ्रू हीलियम टैग, वो किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्राइवेट लेवल के लिए हम ज़्यादातर किसको यूज़ करते थे, कीवर्ड्स को, क्योंकि हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए था जो कि जिसका कीवर्ड बेहतर हो, उसी की रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स चाहिए था। जो कि कीवर्ड्स की स्टेप्स मैंने बताए थे, 6 स्टेप्स की मदद से हम क्या करते थे, कीवर्ड्स को जनरेट करते थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये चीज याद रखना कि वहां पे कंपटीटर्स, निश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये चीजें यूज होते थे जो कि यहाँ होलसेल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि वहाँ पे कंपटीटर किस लिए हम पॉइंट करते थे, कंपटीटर इसलिए हम पॉइंट करते थे कि क्या हम उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके हम कंपटीशन कर सकते हैं या नहीं। यानी ये तो ऑलरेडी जो होलसेल के अंदर है वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ तक है, यानी जिस तरह की प्रोडक्ट हमें चाहिए उसी तरीके से आ जाते हैं। हमने मैन्युफैक्चर नहीं करना, हमने उसी प्रोडक्ट के साथ क्या होना है, मी टू सेलर बनना है। तो आप क्या करते हैं, एडवांस फिल्टर पे आते हैं। किस चीज पे, एडवांस पे। सबसे पहले आपके पास कैटेगरी आते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 से 2 कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। कौन कौन सा करूँ, इसको कर लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग को कर लेते हैं। जो भी हो आप ये 2 कैटेगरीज को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, उसी के बाद क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर आते हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब मैं ऐसे पता लग जाए कि मतलब अब देख लेना, जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड के ऊपर अगर सेलर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो डेवलप्ड ब्रांड है। क्या है, डेवलप्ड ब्रांड है, जो कि जिन्होंने सेलर्स को अप्रूवल दिया है, जो कि उसके साथ मी टू सेलर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वो डेवलप्ड ब्रांड है। जबकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो प्राइवेट लेवल के लिए हम मैक्सिमम 1 रखते हैं, वो किस बुनियाद पे, वो इस बुनियाद पे कि हमें ये समझ आ जाए कि वो उसने ऑलरेडी किसी को अप्रूवल नहीं दिया है, यानी न्यू ब्रांड है। हमेशा जब अगर आप डेल को देख ले, डेल ने अप्रूवल दिया होता है, डिफरेंट सेलर उसके पास बैठे होते हैं। जितना भी बड़ा ब्रांड्स होते हैं वो सब ने मतलब अप्रूवल देते हैं, क्योंकि वो स्टॉक को रीच आउट कर सकते हैं। यानी अगर रीसेलर 40 भी सोल्ड कर ले तो उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर कोई सेलर उसके साथ बैठा हुआ है, मंथली पे 3000 यूनिट्स भी सोल्ड कर ले तो उस पर कोई ऐसे, अब छोटे जो ब्रांड है वो तो इतना वो नहीं रखता ना। अब शुरू में उसके पास इतना ही होते हैं कि मतलब वो क्या करे, अपने प्रोडक्ट को क्या करे, खुद ही सोल्ड आउट करे। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स को सेलेक्ट करते हैं, लाजमन होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे अब हम ऐड करना है, हमारे पास होलसेल के अंदर नंबर ऑफ सेलर 4 से लेके 15 तक होना चाहिए। कितना, 4 से लेके 15 तक। अब एक चीज याद रखना, 4 से कितने तक, 15। आप क्या कह रहे हैं, ज्यादा नहीं है सर सेलर्स आप अगर 25 रख लेते हैं, ये तो इस चीज पे। अब हम वहाँ पे मंथली रेवेन्यू, मंथली सेल्स ज्यादा रख लेंगे। अच्छा ठीक है, वहाँ पे फिर उस चीज को इंक्रीज करेंगे। जितना आप नंबर ऑफ सेलर्स को इंक्रीज करोगे तो कोशिश करना उतना ही रेवेन्यू ज्यादा करना। अब वहाँ पे रिव्यूज हम ज्यादा नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि वो आप लोगों का नया प्रोडक्ट, कंपटीशन उसमें ज्यादा था। क्योंकि हम इस तरह की प्रोडक्ट लाते हैं जो कि न्यू हो और ऑलरेडी उसके ऊपर इतना रिव्यूज आया हो, जो कि हमें ये समझ आ जाए कि अगर हम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करें तो सोल्ड आउट हो जाए, इसके लिए हम करते थे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जितना आपके प्रोडक्ट का मंथली सेल्स ज्यादा होगा। हाँ, एक और चीज भी है, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एक ब्रांड है वो ऑलरेडी इतना डेवलप्ड है कि हर सेलर को क्या नहीं दे सकता, मतलब हर छोटे सेलर को तो वो अप्रूवल नहीं देता। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े बड़े सेलर्स को क्या देते हैं, अप्रूवल देते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को भी नहीं उठाना, जो कि आपको ये समझ आ जाए कि इसकी तरफ से मुश्किल है, मुझे अप्रूवल मिल जाए। ब्रांड हो मतलब ऐसी डेवलप्ड ब्रांड ना हो जो कि उसने नंबर ऑफ सेलर्स 4 से 15 तक मौजूद हो बेशक, लेकिन इतना कंपटीटर ब्रांड ना हो जो कि हमें ये समझ आ जाए कि उसकी तरफ से हमें अप्रूवल लेने की चांसेस है। जो हम कर लेते हैं 4 से 15 तक। ठीक है, फिर है यहाँ पर आपके पास प्राइस। ठीक है, एक चीज मैंने प्राइस के बारे में आप लोगों को बताया था कि जितना आपकी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है उतना ही उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होती है। क्यों, एक माउस है वो ऑलरेडी 1000 रुपए का है, हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कमाए, कितना कमाएंगे, 100 रुपए कमाएंगे या 150, फिर भी मुश्किल होगा। ठीक है, यानी 100-150 आप कर ले। अगर यही माउस एग्जांपल दे रहा हूँ 12000 का हो जाए तो लाजमन उसके अंदर क्या आ जाते हैं, 2000 प्रॉफिट हम ले सकते हैं।
कोई लैपटॉप है 34,000 है, उसके ऊपर भी 6-5 हज़ार पे भी प्रॉफिट ले सकते हैं। वही लैपटॉप है 8,000 उसकी रेंज है, तो क्या उसके अंदर आप 4,000 कमा सकते हैं? नहीं। यानी जितना आपकी प्राइस इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज होगा कि बजट पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपके पास बजट क्या है। अगर आपके पास बजट $1,000 का है तो आप प्रोडक्ट, लाजमी बात है, स्टॉक को क्या करोगे, ऐसे प्रोडक्ट उठाओगे जो कि $1 से $2 का हो। इसी तरह का प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी परसेंट की बेस पे हो, यानी पॉइंट की बेस पे हो। अगर आपके पास बजट ज्यादा है, 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, आप $10 की प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट आपको $1 से $2 कंफर्म हो। यही सीन होगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेशक आप प्राइस रख ले 15 से लेके 40 तक आप कर ले, या 50 तक कर ले, जितना आपने करना है 40 तक आप कर ले, ठीक है। और स्पेसिफिक क्राइटेरिया का बताया था कि इनेबलर के ऊपर सारी मिल जाती है, ठीक है, अपडेटेड क्राइटेरिया। फिर हमारे पास आते हैं रिव्यू काउंट। अब रिव्यू काउंट को मैं कितना रखूं, कितना रख लूं यहाँ? रिव्यू काउंट हम क्या रखते हैं? नहीं, हम 400 रखते थे, अब 400 रख, ज्यादा 300। अब देख लेना, रिव्यू काउंट का मतलब ये है कि उसका मंथली सेल्स के साथ रिलेशन है या नहीं। तो सेल्स जब होगा तो रिव्यूज आएगा, प्रोडक्ट जब सोल्ड आउट हो जाते हैं तो उसी के ऊपर रिव्यूज आ जाते हैं। अब अगर आप रिव्यूज कम देते हैं तो क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट आएगा जिसका सेल्स कम हो। जब रिव्यूज ज्यादा करेंगे तो सेल्स, ठीक है। आप बेशक कर ले रिव्यू काउंट मिनिमम 5,000, कितना कर ले, 5,000 कर ले। उसके बाद ये क्राइटेरिया आपने खुद माइंड बनाना होता है इसलिए कि किस तरीके का हमने क्रिएट करना है, किस तरीके का हमने बनाना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने खुद माइंड करना। अब उसके बाद है रिव्यू रेटिंग। अब एक चीज याद रखना कि रटे बेस पे हमें क्राइटेरिया याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब प्राइवेट लेवल की अगर वहां पे एक ही सेलर है, वहां पे कितना सेलर है, एक सेलर है। अब एक सेलर को हम चाहते हैं कि मतलब लाजमन उसको ऐसे प्रोडक्ट हो जो कि उसके ऊपर क्या हो, 4 रेटिंग हो मिनिमम। यहाँ पे एक नहीं बल्कि डिफरेंट सेलर बैठे हुए हैं। अगर हम 3.5 रख ले तो भी उसमें लाजमन ऐसे सेलर आएंगे जो कि 4 तक होगा, क्योंकि सेलर ज्यादा है। वहाँ सेलर क्या थे, सिर्फ एक था, तो हमारे पास एग्जैक्ट वो आ जाता था, समझ आ रहे हैं। जो कि अगर आप 4 रख ले उसके मुताबिक आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो आप चेकआउट करें। अगर आपको मिल जाते हैं अच्छा प्रोडक्ट तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, इसकी रेटिंग को कम कर ले, कोई मसला नहीं, चेंज करते रहना क्राइटेरिया जो है वो अपनी माइंड के मुताबिक। अब कुछ क्लाइंट ऐसे क्राइटेरिया दे देते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आता कि उसमें मैं कौन सा चीज़ पेश करूँ, हैं ऐसे क्लाइंट, उनको फिर आपने गाइड करना होता है कि जो आपकी बजट है उसके अंदर ये क्राइटेरिया बिल्कुल आता नहीं है तो मैं किस तरह पॉइंट करके देते हैं। अब कुछ ये एक क्लाइंट आया था, कहते हैं कि आप होलसेल, जो कि होलसेल का इतना टैक्सेस होते हैं ना कि मतलब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट $80 का हो, मैंने एक ग्रोसरी की सामान, जनरल स्टोर की सामान, उनमें से एक प्रोडक्ट उठाया था, ये आटा की वो थी US मार्केट के अंदर, आटा जैसी वो कलर की बेस पे वो प्रोडक्ट था, तो $40 में मुझे अनदर होलसेलर से मिल रहा था जो कि वहाँ प्राइस क्या था, $80। चार्जेस लगा के $1 नुकसान में आते थे, समझ आ गया। जो प्रोडक्ट आपको मिल गया उसी प्रोडक्ट का वो फिर डिपेंड कर रहे उस वेट के ऊपर, तो वो समझा किस तरीके से। जो प्रोडक्ट $80 से मैंने $40 में ढूंढा नहीं हो रहा, उसके अंदर आपको 30% में कैसे दे दूँ, ये हो सकता है। 30% प्रॉफिट उसको चाहिए था, 30% प्रॉफिट, और ग्रोसरी की सामान था जो कि यही चीज़ें थे, और प्राइस क्या है, आपने 15 से 40 तक करना है। इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं जो कि आपको 3-4 बल्कि महीने भी गुजारो नहीं हो पा, ठीक है। उसको फिर हमने गाइड करना होता है कि किस तरीके का आपका जो बजट है, या तो आप अपनी बजट की इंक्रीजमेंट करो, बजट को ज़्यादा करो, 150-200 प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट $200 का हो या $150 का हो, उसके अंदर तो बेशक मैं आपको 25 या 20% दे दूँ, प्रॉफिट निकाल के दे दूँ, ढूंढ के दे दूँ कोई होलसेलर। अब आप $15 से $40 तक प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें 30% प्रॉफिट चाहिए, तो कभी भी मतलब ऐसी है कि यही लैपटॉप, वही मिसाल मैंने आपको दिया था कि मौस 1000 रुपये गए, उसके अंदर आप 400 कमा के देते या 500 कमा के देते, ये तो नहीं हो सकता। चार्जेस वगैरह भी हटा के, अब चार्जेस वगैरह अगर लगा लेते तो ठीक
ठीक है, मतलब 100 रुपये 200 रुपये आपको वो लग जाए चार्जेस, बाकी चार्जेस होगा, तो उसको फिर हमने ऐड करना होता है, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पे रेटिंग रख लेते हैं कितना 4। अगर हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाते तो ठीक, नहीं तो हम 3.5 भी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मंथली रेवेन्यू। अब मंथली रेवेन्यू में क्या रखूं? रेवेन्यू अगर मैं कम से कम 20,000 30,000 सही है, 30,000 सही है। मतलब ज्यादातर भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी ब्रांड आपके सामने आ जाएगी जिससे चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि आप एज न्यू हो, ये तब हम यूज करेंगे, ये चीज हम तब यूज करेंगे। अब मंथली रिव्यू अगर हम अभी 20,000 कर रहे हैं तो हम न्यू सेलर, जब हमारे अकाउंट की है थोड़ा भी बेहतर हो, यानी साल के अंदर हम बेशक मिनिमम 2 लाख भी दे दे, हमारे लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड से अप्रूवल लेने की चांसेस बढ़ जाएगा कि हमें दे दे। ये तो अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा है और अकाउंट की रेटिंग पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज समझ आ गया। ये क्राइटेरिया इस तरीके का आपने खुद माइंड बनाना होता है उसकी कि किस तरीके का मैंने अपडेट करना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए वो हो कि मतलब मेरा अकाउंट ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है, तो उसका क्राइटेरिया में मुझे खुद ज़हन में आ जाते हैं कि मतलब उसके अकाउंट 2 साल से चल रहे हैं, तो अकाउंट 2 साल से मतलब लाजमी उसके ऊपर रिव्यूज रेटिंग है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? ज़्यादा अगर मंथली रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट निकालूँ तो कोई मसला नहीं, ब्रांड अप्रूवल देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलर है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। जबकि अगर वो न्यू हो या मीडियम हो, साल हो 800, तो उसका अलग क्राइटेरिया होगा, अगर न्यू हो तो उसका अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कितना 15,000 आप रख लीजिए शक, ठीक है। उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक को कितना रख? ये सर नहीं कम कर दे सर, हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसका सेल्स हो, मंथली रेवेन्यू हो कम 150 200 सही नहीं, फिर तो आपके पास आएंगे ऐसे प्रोडक्ट जो कि लाखों में उसका सेल्स हो, अगर यहाँ तक आ जाए। तो अगर हम 20,000 रख लेंगे इसमें, वहाँ पे हम कितना रख देते 50,000, जबकि यहाँ अगर हम 20,000 या 30,000 रख लें फिर ठीक होगा। फिर जो सेल्स आएंगे आपके पास, ऐसे सेल्स आएंगे लाजमान 12 से 15,000 के दरमियान होगा। अगर आप 1 से 2 रख लेते उसी प्रोडक्ट का सेल्स लाखों में होते। अब समझ आ रही है ये चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहाँ पे 20,000 या आपके लिए 30,000 रख लें, जितना कम करने की कोशिश करोगे फायदा तो है, लेकिन आप न्यू सेलर है, बहुत कंप्यूटर प्रोडक्ट भी हमने नहीं निकाले, ठीक है। उसके बाद है शिपिंग साइज, हमेशा अपने स्मॉल स्टैंडर्ड साइज और लार्ज स्टैंडर्ड, जो कि नॉर्मल फीसिस इन दोनों के होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ये एलबी का मैं कल समझा दूंगा कि 5 एलबी, जो एलबी क्या होते हैं, आपके उसको वेट किस तरीके से डिपेंड करते हैं, वेट के ऊपर कितना चार्जेस लगते हैं, ये चीज़ें हम कल इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। जबकि अगर देख लिया जाए मंथली सेल्स यूनिट, अब एक आपके पास मंथली रेवेन्यू आते हैं, एक मंथली सेल्स आते हैं, एक मंथली सेल्स यूनिट आते हैं। ये यूनिट मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं, यूनिट कितने प्रोडक्ट यानी यूनिट की सेल्स, ठीक है, सारे सेलर्स के, ठीक है। इसको मैं अभी फिलहाल नहीं, और वेट को भी अभी फिलहाल नहीं रखता हूँ। फिलहाल हम ये एक और ऑप्शन हमारे पास आती है फुलफिलमेंट का। तो अब हमें क्या चाहिए, FBA या अमेज़न या FBA क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, फुल होलसेल कर रहे हैं, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर अमेज़न ना हो और जितने भी सेलर हो वो ज़्यादा हो, और उसी सेलर का जितने भी सेलर हो FBA। FBA और अमेज़न में ये फर्क है कि अगर आपकी शिपमेंट प्रोसेस भी अमेज़न कर रहा हो और सोल्ड भी अमेज़न कर रहा हो, तब उसी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न मौजूद है। अगर आपकी शिपमेंट अमेज़न कर रहे हैं और सोल्ड आप ब्रांड के नाम से कर रहे हैं, तो आप क्या है FBA प्रोडक्ट आपके किस चीज़ का? अमेज़न अपना प्रोडक्ट भी अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं, वो नहीं देगा। ड्रॉपशिपिंग प्राइम आते हैं, अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉपशिपिंग प्राइम, जो कि प्राइम की आईडी हम देते हैं, बाई करते हैं, वो फिर अलग सीन है जो कि ड्रॉपशिपिंग में हम आएंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि मतलब अब अमेज़न भी, अब ऐसे नहीं है, अमेज़न को तो हर ब्रांड अप्रूवल देते हैं, यस, ठीक है। अमेज़न चाहे जिसके ऊपर भी हो तो वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि खुद भी अगर ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि अमेज़न के अपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स हो, कुछ हैं ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी हैं वो सारे के सारे बिनादर की ब्रांड से डेवलप्ड इसी बेस पे कि हर प्रोडक्ट वो सेल कर, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर कौन मौजूद हो, FBA मौजूद हो,
ठीक है, ज्यादातर कौन हो, FBA हो। फिर उसके बाद क्या है, हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स सर्च करने के बाद हमारे पास 0 प्रोडक्ट्स आ गए। क्यों? प्रोडक्ट्स भी कुछ अजीब किस्म के प्रोडक्ट्स है, चलो अल्लाह खैर करेगा। ये है कि अगर आपके पास 0 आ जाते हैं तो ज़रूर आपने अपनी क्राइटेरिया के अंदर, अब जब आप करेंगे तो लाजमन कोई मिस्टेक होगा जो कि आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। आप आज ट्राई कर लेना, ऐसे हुआ था, क्योंकि आप ऐसे क्राइटेरिया को जो कि मैच करने की वो ही नहीं होता, फिर किस तरह के प्रोडक्ट शो होंगे। ठीक है, आप रख लेते हैं BSR उसका कितना, जो कि सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं। आप BSR उसका 20,000 रख लेते हैं, मंथली रेवेन्यू उसका 3 लाख रख लेते हैं, तो इस तरह के कैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जिसके BSR 20,000 उसकी मंथली रेवेन्यू इतना नहीं हो सकता, जिसकी BSR 10,000 उसकी मंथली रेवेन्यू इतना हो सकती है, जो कि फिल्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास तो क्राइटेरिया चेंजिंग वो कर लेना। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया खुद माइंड से बनानी पड़ती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अगर हम देख लें ये सारी क्लॉथिंग एंड शूज ज्वेलरी ये जो हमने निकाले हुए थे उसी कैटेगरी का ही है। अगर BSR को देखा जाए, जो कि B हमारे क्राइटेरिया को क्या कर रहे हैं, हमने कितना रखा था 20,000, जो कि एक चीज याद रखना है, क्या मैक्सिमम मैक्सिमम हमने 15,000 रखा था। ठीक है, वो तो आपकी बात सही है। एक मिनट। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पे आपकी BSR 9,163 है, मंथली रेवेन्यू कितना है, $19 नहीं, 49,742 है। ठीक है, मंथली रेवेन्यू हमने कितना ऐड किया था, मिनिमम हमने 15,000 ऐड किया था। अब यहाँ पे BSR इतना है, मंथली रेवेन्यू इतना है, यहाँ पे BSR कम हुआ, मंथली रेवेन्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर मजीद, अब देख लेना, यहाँ पे 1,100 है, यहाँ पे मंथली रेवेन्यू देख ले 5,95,000 नहीं, 59,55,000 नहीं, 5,95,545। अब समझ आ गया, जो कि BSR को, जितना BSR कम होगा उतना ही मंथली रेवेन्यू ज्यादा होगा, जितना मंथली रेवेन्यू ज्यादा होगा उतना ही मंथली सेल्स। सर वहाँ पर सेलर्स भी कम है, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जितना मंथली रेवेन्यू ज्यादा होगा उतना ही मंथली सेल्स क्या होगा। अब इसका मंथली रेवेन्यू इतना है तो इसका मंथली सेल्स इतना है। अब इसका मंथली रेवेन्यू यहाँ इतना हुआ तो क्या हो गया, सेल्स इंक्रीज हो गया। फिर आप क्या करते हैं कि 1 बाय 1 प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद 1 बाय 1 क्राइटेरिया उसी तरीके से आपने पेश करना। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम देख ले, यहाँ से टूल चला ले तो 1 बाय 1 इसकी क्राइटेरिया पेजिंग का, विलियम 10 के थ्रू होलसेल के लिए जो हंटिंग था, अब किसको समझ आ गया। The wholesale dashboard is in the house. क्या आपने वही चीज लेना है? नहीं, अब देख लेना, ये तो हर मार्केट से सब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब चीज़ याद रखना, मैंने तो यही तो बता रहा हूँ कि होलसेल के अंदर जब आप चीज़ बल्क में लेते हैं तो कुछ इस तरह की है जो कि $50 चीज़ों की ख़रीदने पे फ्री डिलीवरी देते हैं। कुछ इस तरह की वो वेबसाइट्स या मार्केट प्लेसेस आते हैं जो कि क्या करते हैं, 5,000 की उस पर फिर फ्री डिलीवरी देते हैं। डिफरेंट वो साइट्स के ऊपर होते हैं ना। अब ये डिपेंड कर रहे हैं कि आप कौन से ब्रांड और ब्रांड की कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें खरीदें, उसकी शिपिंग डिसीज किया, उसकी फिर अलग शिपिंग जो आपकी शिपमेंट प्रोसेस होते हैं वहाँ से पहुँचाने में, जो अमेज़न की वेयरहाउस की आप अपनी एड्रेस दोगे जो आपकी LLC बनी होगी तो उसके फिर ये सीन होते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप समझ आ गया सर वो एक्सरे क्या, एक्सरेज अमेज़न प्रोडक्ट सर, जो कि क्लिक कर लेते हैं, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट मिला है जिसके बाद। और कल मैंने आप लोगों को एक वेट के बारे में, और दूसरा क्या कि जो ज़्यादातर FBA मौजूद ना हो, जो ज़्यादातर FBM मौजूद ना हो, जो ज़्यादातर अमेज़ोन वहाँ आउट ऑफ स्टॉक हो, असल में वो किपा के अंदर आते हैं। कल हम जंगल स्काउट और उसके थ्रू करेंगे, ये वेट के बारे में बताऊँगा, और फिर वो किपा के थ्रू असल चीज़ जो है होलसेल के लिए हम किपा को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से फिल्टर्स हैं। वहाँ पे अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक रख ले, जो भी चीज़ें वो फिर आगे, ठीक है।
कैसे चल